आप लोगों ने ड्राइव पे देखा, मैंने सारा का सारा जितने भी कोड्स हैं वो सब भी अपलोड कर दिए। ठीक है, ऑपरेटर्स की फाइल तो कल ही बनाई थी, ये रही। चलिए देखते हैं। लेट करो अगर मैं लिखता हूं 4 + 6, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में ऑपरेटर कौन है? ठीक है, फोर और 5 क्या है? ठीक है, जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ऑपरेटर, जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो क्या है? ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है। सो हमारे पास कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं जरा वो देखिए। यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। ठीक है, यूनरी में कितने ऑपरेंड की नीड होती है? ठीक है, फिर उसके बाद बाइनरी में 2 और टर्नरी में 3। तो सबसे पहले क्या देखना है हमें? यूनरी देखना है। यूनरी के एग्जांपल क्या क्या है? प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट और माइनस माइनस का मतलब डिक्रीमेंट। ठीक है, लेट करो मैं अगर लिखूं where num equal to 10 num plus 10 log num, क्या आउटपुट आएगा इसका? कितने बच्चे जो 20 बोल रहे हैं? जरा हैंड रेज करना। आवाज तो बहुत आई थी लेकिन हाथ सिर्फ एक। चलो 11 कितने बोल रहे हैं? 20 आएगा। ठीक है, कितना है? क्यों? ये जो नया जो हमारा रिजल्टेंट बना है हमने उसे कहीं स्टोर नहीं किया है। ठीक है, और जब तक उसे स्टोर नहीं करोगे जब तक जो है ये इफेक्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है, लेट करो अगर मैं ये लिखूं num इक्वल टू num + 1, तो इसका मतलब क्या है? 11। तो पहले इक्वल के केस में हमेशा राइट हैंड साइड से चलता है। एसोसिएटिविटी क्या होती है? राइट टू लेफ्ट, क्योंकि पहले राइट साइड वाला रिजॉल्व होगा तब वो स्टोर होगा किसमें? लेफ्ट वाले में। तो नम की एग्जिस्टिंग वैल्यू कितनी है? 10, और उसमें कितना ऐड कर रहा हूं? 1। तो अब नम के अंदर कितना स्टोर कर दिया जाएगा? 11। बस अब इसको प्रिंट कर लो, कितना आ गया? 11। क्लियर सबको? तो असाइनमेंट जरूरी है। अब यही चीज मैं इस तरीके से लिख सकता हूं शॉर्टकट में। num इक्वल टू num + 1 को शॉर्टकट में क्या लिख सकता हूं मैं? num ++। ठीक है, गुड मॉर्निंग, बैठो जल्दी जल्दी। पहले देख लो चेयर हैवी या नहीं। खड़े रहेंगे सर। पूरा ग्रुप नीचे चाय पी रहा था क्या? किस चीज की? पर्सनालिटी डेवलपमेंट।
ओके, सो कितना आ गया 11। तो जैसे मैंने प्लस प्लस किया है, अगर मैं माइनस माइनस करूं तो हेलो, ओके ओके, दीपिका और बस बसारत और रमेश, ठीक है ठीक है। सो 9 आ गया, ठीक है। इसको साइड कर दो, इस वाले एक और के लिए जगह होना। यही भी प्रैक्टिस कर लिया करो ना, यहाँ पे रहोगे तो कम से कम सीट पहले से रिजर्व रहेगी आपकी। चलो, सो ये हो गया, ठीक है। तो प्लस प्लस का मतलब एक बढ़ाना, माइनस माइनस का मतलब एक कम करना, ठीक है। अगर मेरे को 3 कम करने हैं तो क्या मैं ये करूंगा? क्या करना पड़ेगा मेरे को अगर 3 कम करना है तो? ठीक है, कितना आ गया 7, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे गलती करते हैं। मैंने 3 में एक बार किसी को डिक्रीमेंट करने के लिए बोला था, उसने 6 बार लगा दिया था। चलो, कोई मेरे को बताना चाहेगा इसका आउटपुट क्या होगा? ठीक है, कितने लोग हैं जो 10 और 11 बोल रहे हैं? ठीक है, अब बाकियों का क्या है? बाकियों को मतलब नहीं है। ठीक है, कितना है? क्यों ऐसा क्यों हुआ? सुनो, यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स का, ठीक है। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, ठीक है। या बहुत सारे लोग प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट बोल देते हैं, ठीक है। सो यहां पे ये कौन है बात कर रहा है? यहां पे देखो, सो यहां पे जो है सबसे पहले नम की वैल्यू 10 थी। मैंने बोला नम की वैल्यू पहले असाइन कर दो, किसमें? आरईएस में, ठीक है। उसके बाद नम की वैल्यू क्या करो? इंक्रीमेंट करो। तो पहले वैल्यू दे दी गई, तो नम की एग्जिस्टिंग वैल्यू कितनी थी? 10 थी पहले, फिर उसको असाइन कर दिया गया किसको? आरईएस को। देन उसके बाद उसको बढ़ाया गया, तो आरईएस के अंदर कितना आया होगा? 10। और नम को जब बाद में बढ़ाया गया तो 11 आ गया, और ये 10 हो गया। क्लियर सबको? ठीक है।
अब यही चीज अगर मैं ऐसे लिखता, तो अब यहां पे क्या किया जा रहा है? प्री इंक्रीमेंट, मतलब पहले बढ़ाया जा रहा है, उसके बाद क्या किया जा रहा है? उसे असाइन किया जा रहा है। भाई पहले बढ़ा दिया, नम की वैल्यू कितनी हो गई? 11, फिर 11 दे दिया गया आर ई एस को, तो 11 हुआ ना? ठीक है, ध्यान रखना इस पे बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, एक काम करता हूं, एक देता भी हूं, इंटरव्यू में बहुत बार पूछ लेते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस। पीछे देखो, लैंग्वेज कोई भी हो, कॉन्सेप्ट हर जगह सेम होते हैं। ठीक है, इंट की जगह क्या लगा दिया? वेर। सिस्टम और डॉट प्रिंटलन की जगह कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और प्लस इसमें सेम ही लगता है जैसे उसमें लगता है जावा में, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट को सन माइक्रो सिस्टम्स ने ही मेंटेन किया था, जिसने जावा को बनाया था। ठीक है, तो इसीलिए मोस्टली जावास्क्रिप्ट और जावा सेम सेम सी लगती हैं। ठीक है, अब जरा देख लो, एक मिनट रुको, इसमें चार्जिंग कम है। जब तक इसका आउटपुट बताओ क्या होगा? कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आप लोग। पूरा बताओ ना एक बार में। 30, 24 ओके, क्या बताया? 13 या 30? 13। फिर 24 अनडिफाइंड। बताओ, सी का कैलकुलेट करके बताओ। 103। ठीक है, सुनो, सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी थी? बी की 22 और सी ये भी खाली छोड़ रखा है। ठीक है, सो ए की एग्जिस्टिंग वैल्यू कितनी थी? 11। ठीक है, ए की एग्जिस्टिंग वैल्यू 11 थी, बी की 22 थी और ये भी खाली था। ठीक है, सो ए की एग्जिस्टिंग वैल्यू थी 11, तो 11 प्लस 22 कितना आया? 33 प्लस, फिर अब क्या लिखा गया है? ए प्लस प्लस, तो इसका मतलब पहले ए की वैल्यू जितनी भी है वो दे दो, उसके बाद उसे बढ़ा दो, तो 33 प्लस कितना होगा? 11, और ए की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। फिर क्या लिखा हुआ है? बी प्लस प्लस, तो बी की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है पहले वो दे दो, ठीक है, फिर उसे बढ़ाओ। ठीक है, फिर
पहले ए की वैल्यू बढ़ा दो, उसके बाद उसे देना है। तो 12 थी पहले, तो अब कितनी हो जाएगी 13। तो अब 13 यहां पे दे दो। फिर प्लस प्लस बी, बी की वैल्यू बढ़ा दो, फिर उसके बाद यहां पे दे दो। कैलकुलेट कर लो इसे। 103 ये है इसका आउटपुट। जिसने बताया था ये सही है। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन गेट में भी आया है एक बार। ठीक है, हाँ चलो। एक बार फिर सी वाला बताना। कौन था सी वाला या फिर पूरा? सी वाला ऑनलाइन में बताओ क्या बोल रहे हो। सर एक बार दोबारा बताइए सर। ठीक है, सो देखो ए की वैल्यू 11, बी की 22 और सी अभी खाली है। ठीक है, सो ए की वैल्यू पहले जो भी है वो आ जाएगी 11 प्लस बी की जो भी वैल्यू है वो आ गई 22। ठीक है, तो 11 प्लस 22 हो गया 33। ठीक है, फिर ए प्लस प्लस, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट का मतलब क्या है, बाद में बढ़ा रहा है। तो पहले असाइन कर देगा ये। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी थी 11, उसके बाद ए की वैल्यू बढ़ाएगा ये। ठीक है, तो 33 प्लस 11 और ए की नई वैल्यू हो गई 12। ठीक है, फिर बी प्लस प्लस। ठीक है, 22 था तो पहले 22 दिया, फिर 22 देने के बाद बी की वैल्यू बढ़ाई, फिर प्लस प्लस ए, पहले बढ़ाई फिर असाइन किया। तो 12 हो गए 13 हो गए। हाँ, तो इसे आपको कॉपी पे थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था। वरना एक काम कर लिया करो, 3 डिब्बे बना लो, ए बी सी मार्क कर लो, उसकी वैल्यू अपडेट करते रहो हर बार। ठीक है, 1 मिनट मिलता है इस ऐसे क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, एमसीक्यू टाइप होते हैं बस। चलो सो यहां पे हमारे यूनिटरी ऑपरेटर खत्म होते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे क्या आते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर में सिर्फ एक तरीके के ऑपरेटर ही नहीं आते, बहुत इसके सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, इसकी और भी सब कैटेगरीज है। कौन कौन सी है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर क्या क्या आ जाते हैं। ठीक है, चलो एक काम करो, ठीक है। देखना, सबसे पहले ऐड किया, 20 प्लस 10 कितना हुआ 30। फिर बाकी के ऑपरेटर्स क्या क्या किए हैं, ठीक है। अब और भी ऑपरेटर होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, अगर मैं लेट करो 27 है, इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, कितना लिखा हुआ आ रहा है 3। ठीक है, तो ये जो है इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलो या मॉड।
क्या बोलते हैं? मॉड। ये क्या करता है? रिमाइंडर निकालने का काम करता है। रिमाइंडर का मतलब शेष, जो बचा हुआ है। ठीक है, तो जो बच गया है, तो 27 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। अगर मैं 16 को 4 से करूंगा कितना रिमाइंडर आएगा? 0। अगर मैं 2 को 4 से करूंगा तो कितना आएगा रिमाइंडर? 2 आएगा। भाई 2 क्या 4 से जा सकता है? नहीं। अब पॉइंट में ले जाने का मतलब ही नहीं बनता मॉड में, वरना रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो पॉइंट में ले जाने का मतलब ही नहीं होता। तो जब भी न्यूमरेटर जो है छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर किया जाता है। ठीक है, तो 2 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, दैट्स वाई क्या आ गया? 2। अगर मैं ये करूं, अब कितना आएगा? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 1। क्लियर? तो किसी भी नंबर को अगर 10 से मॉड करोगे, ठीक है, एक डिजिट के नंबर को 10 से मॉड करोगे, तो जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? 0 to 9। रिजल्ट क्या होगा? 0 to 9 होगा। माइनस को मॉड करे तो माइनस वैसे मॉड नहीं होता, माइनस को मॉड नहीं करते, दूसरी लैंग्वेजेस में तो अलाउ नहीं करता। जावास्क्रिप्ट में कभी ट्राई नहीं मारा, -1 देता है। C++ जैसी जो लैंग्वेजेस होती है ना, इनमें जो है ये चीज अलाउ नहीं होती। इसमें माइनस में भी काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ऑपरेटर ये जो माइनस को है ना, इसको इग्नोर मार दे रहा है। ठीक है, ये ऑपरेटर को इग्नोर मार दे रहा है। तो यहां पे कितना आ रहा है? माइनस का अगर है तो माइनस ही आ रहा है। क्लियर? ठीक है, वैसे माइनस का हमें कभी काम नहीं पड़ता मॉड के साथ। अब नेक्स्ट, मैंने एक ऑपरेटर बताया था लास्ट क्लास आप लोगों को, हाँ, 2 की पावर रेज टू द 7। तो 2 की पावर 7 कितना होगा? लेट करो, 128 होगा। ठीक है, चलो, तो 2 की पावर 7 128, 3 की पावर 4 कितना होगा? 81। ठीक है, तो ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर थे। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर में देखो क्या क्या है। 10 क्या कम है 20 से? कोई नहीं होता। ठीक है, जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ना, इनका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। ठीक है, ट्रू या फॉल्स। तो 10 क्या छोटा है 20 से? क्या लिखा हुआ है? ट्रू। ठीक है, 100 क्या छोटा है 20 से? 10 क्या बड़ा है 20 से? 100 क्या बड़ा है 20 से? और बाद में देखेंगे। तो 10 क्या छोटा है 20 से? हाँ। 100 क्या छोटा है 20 से? नो। ठीक है, फिर 10 क्या बड़ा है 20 से? ठीक है, फिर 100 क्या बड़ा है 20 से? क्लियर? अगर मैं बोलूं 10 क्या छोटा या बराबर है 10 के?
9 क्या छोटा है बराबर है 10 से? ट्रू है सर, दो कंडीशन सर एक कंडीशन फाइंड कर रही है सर। ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूं। 10 क्या छोटा या बराबर है 10 के? ठीक है। और 9 क्या छोटा या बराबर है 10 के? लगता है बहुत टाइम हो गया मैथ पढ़े। ठीक है। ध्यान रखना है, यहां पे जैसे मैथ में होता है लेस देन उसके नीचे बार, ठीक है। यहां पे हमारे पास कीबोर्ड में ऐसा कोई सिंबल नहीं है, दैट्स व्हाई जैसे बोलेंगे वैसे ही लिखेंगे भी, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। सेम यही काम ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ भी हो जाएगा। दस क्या बड़ा या बराबर है 10 के? नहीं, इसकी बात की थी मैंने। बड़ा नहीं है लेकिन बराबर तो है, हाँ, ठीक है। 9 क्या बड़ा या बराबर है 10 के? 90 क्या बड़ा या बराबर है 10 के? ठीक है। तो ये आपके क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। इसमें एक और आ जाता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू। 10 क्या बराबर है 10 के? डबल इक्वल टू का मतलब है कंपैरिजन, ठीक है। डबल इक्वल टू का मतलब कंपैरिजन, और सिंगल इक्वल टू का मतलब असाइनमेंट, मतलब कि वैल्यू देना किसी को, ठीक है। ठीक है, तो 10 डबल इक्वल टू 10 ट्रू, ठीक है। तो दोनों इक्वल है, तो ये इक्वालिटी चेक कर रहा है कि क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। अब 10 क्या बराबर है 10 के? ये जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट टाइपिंग सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये इंटरनली जो भी ये दिया ना, इसको स्ट्रिंग मान लेगी। स्ट्रिंग में से कन्वर्ट करती है, लेकिन कंपैरिजन का टाइम नहीं किया होगा इसने, ठीक है। तो यहां पे ना डबल इक्वल टू वैल्यू चेक करता है, बस डेटा टाइप से उसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरे को डेटा टाइप भी चेक करना है तो क्या करें? ट्रिपल 3 बार इक्वल टू लगा दिया, लास्ट वाला देखो क्या आ रहा है? फॉल्स। तो ट्रिपल इक्वल टू वैल्यू के साथ साथ और क्या चेक करता है? डेटा टाइप पे। अब लास्ट वाले का क्या आएगा? ठीक है। तो ये ट्रिपल इक्वल टू है, और ये सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर है, ठीक है। अगर मैं बोलूं 10 क्या बराबर नहीं है 10 के? फॉल्स। भाई बराबर है, वो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलो, तो ध्यान रखना, इसे क्या बोलते हैं? नॉट, नॉट, ठीक है। चलो, ये जितने भी हैं, कौन है? तो ये जितने भी थे ये आपके क्या थे? रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर क्या क्या आते हैं? नल वाला कंपैरिजन भी होता है ना, वो समझ में नहीं आया मुझे। कौन सा वाला? जो नल को कंपैरिजन करता है, वो ट्रिकी क्वेश्चंस में होते हैं, Yes. अभी रुक जाओ, उसको बाद में बताऊंगा, ठीक है।
बस एक मिनट, सारे कॉम्बिनेशन बना लो फिर बता रहा हूं। ठीक है, ओके। ट्रू ट्रू, ये ट्रू है, ये ट्रू है, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद ट्रू और ये फॉल्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है, फॉल्स, फिर ये ट्रू, ठीक है। फिर इसके दोनों ही फॉल्स, ठीक है। सो जब भी आपके पास मोर देन वन कंडीशन हो, ठीक है, तो मोर देन वन कंडीशन के बीच में क्या लगता है, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। ध्यान रखना, लॉजिकल अगर लेट करो, तीन कंडीशन है आपके पास, पहली कंडीशन एंड, फिर दूसरी कंडीशन एंड, तीसरी कंडीशन। तो यहां पे ये नहीं है कि ये तीनों को रिजॉल्व करेगा एक साथ। पहले वो क्या करता है, दो को उठाता है, उसको रिजॉल्व करता है, फिर जो आया उसको तीसरे के साथ करता है। इसलिए इसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है, बाइनरी। बाय का मतलब क्या होता है, दो। तो ये दो कंडीशन के बीच में पहले जो है रिजोल्यूशन करता है, जो भी उसे सॉल्व करता है, दो को करता है, फिर जो रिजल्ट आया उसको तीसरे के साथ, ठीक है। तो वन और मोर कंडीशंस के बीच में आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स लग सकते हैं, ठीक है। अब इनके काम क्या है जरा वो देखिए। जैसे आपने ट्रूथ टेबल पता है किसी को, चलो छोड़ो, लेट करो एक वायर है, ठीक है। उस वायर में पॉजिटिव और नेगेटिव दो जो है वायर्स हैं, ठीक है। अब इसमें चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। लेट करो पॉजिटिव में करंट फ्लो कर रहा है, नेगेटिव में नहीं कर रहा, पॉजिटिव में कर रहा है, फिर उसके बाद नेगेटिव, सॉरी, क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, पॉजिटिव में भी फ्लो कर रहा है, नेगेटिव में भी, ठीक है। फिर पॉजिटिव में फ्लो कर रहा है, नेगेटिव में नहीं कर रहा, फिर पॉजिटिव में फ्लो नहीं कर रहा और नेगेटिव में कर रहा है, फिर दोनों में ही नहीं कर रहा। तो दो वायर है, पॉजिटिव नेगेटिव, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, चार, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में करंट फ्लो कर रहा है तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, ठीक है। वरना एक तार में भी अगर करंट नहीं आया तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। मे भी इतना तो पता होगा साइंस में कि जब तक पॉजिटिव, ठीक है। सो एंड बोलता है कि मेरे को दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड चाहिए, तभी मैं आपको जो है क्या करूंगा, रिजल्ट मतलब ट्रू दूंगा, वरना फॉल्स, ठीक है। अभी इसका यूज केस भी बताऊंगा। तो एंड क्या बोलता है, दोनों ही कंडीशन ट्रू चाहिए। तो पहली वाली कंडीशन देखना, दोनों ही ट्रू है, इसलिए मैंने यहां लिखा है ट्रू ट्रू, और इसका रिजल्ट क्या आया, ट्रू, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट, पहली ट्रू है, दूसरी फॉल्स, तो रिजल्ट फॉल्स, फिर फॉल्स और ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो ये बोलता है कि मेरे को जो है दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, तभी रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो ये एंड है। और क्या बोलता है, कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कि दोनों में से एटलीस्ट वन कंडीशन भी अगर मेरे को ट्रू मिली तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। ठीक है। तो ये और है, तो यहां पे पहली ट्रू, दूसरी ट्रू और रिजल्ट ट्रू। यहां पे एक ट्रू हो गई तो ट्रू, यहां पे भी ये वाली ट्रू हो गई तो ट्रू, और दोनों ही फॉल्स है तो फॉल्स। तो और बोलते हैं दोनों में से एक भी सही हुई तो ट्रू, ठीक है। एक और देख लेते हैं, अभी ये कंडीशन कैसी है, फॉल्स है, इसके आगे क्या लगा दिया, नॉट। तो नॉट क्या करता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है, ट्रू को फॉल्स, ठीक है। देखो क्या आ गया, ट्रू।
कंडीशन ट्रू थी Yes, sir. तो नॉट लग गया तो False. फॉल्स। ठीक है, चलो एक रियल लाइफ सिनेरियो लो। मैं आपको बोल रहा हूं आपको एक स्टूडेंट की परसेंटेज लेनी है, ठीक है? जो भी परसेंटेज है वो होनी चाहिए 80 से 100 के बीच, ठीक है? अगर 80 से 100 के बीच हुई तो आपको उसे क्या करना है, ए ग्रेड देने हैं। क्या कंडीशन बनेगी? Percentage greater than इफ एल्स, चलो ठीक है, इफ एल्स छोड़ो, अंदर की कंडीशन की बात कर रहा हूं बस। 80 से बड़ा हो। 80 or greater than equal. इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना है आपको, मैथ में नहीं। परसेंटेज इक्वल टू actual marks और greater than 80 and less than 80. अगर परसेंटेज बड़ी या बराबर हुई कितने से? 80 से, ठीक है? दूसरी कंडीशन बनेगी परसेंटेज, अरे यार यहां पे परफॉर्मेंस लिखा है, परसेंटेज कम हुई या बराबर हुई कितने से? 100 से, ठीक है? तो अब दो कंडीशन है, दो कंडीशन को आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते। कौन सा ऑपरेटर लगाऊं? और चलो हम मान के चल ले रहे हैं, और लगा दिया मैंने, ठीक है? किसी दिन किसी भी यूजर के जो परसेंटेज है वो आई कितनी? 95, ठीक है? तो 95 क्या बराबर है 80 के? और 95 क्या छोटा या बराबर है 100 के? ट्रू और ट्रू, रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। केस 2, परसेंटेज अगर आई उसकी 12, ठीक है? 12 क्या बड़ा या बराबर है 80 से? फॉल्स। 12 क्या छोटा या बराबर है 100 के? ट्रू। तो और क्या देगा? तो 12 मार्क्स वाले को ए ग्रेड दोगे आप लोग? तो सारे ए ग्रेड वाले हो गए, सही है? तीसरा केस, किसी की परसेंटेज आई 120, हाँ लेट करो किसी ने इनपुट 120 डाला है, तो 120 क्या बड़ा या बराबर है 80 से? जी हाँ। 120 क्या कम है या बराबर है 100 के? तो क्या आएगा? 180 जो कि इनवैलिड परसेंटेज है उसको भी ए ग्रेड दे दिया आप लोगों ने। तो क्या और लगाना सही था यहाँ पे? तो क्या लगाना था यहाँ पे? बस इन्हीं केसेस की जगह पे एंड पुट कर दो। एंड बोलता है कि दोनों ही ट्रू हुई तभी रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कहां और लगेगा, कहां पे? एंड। खुद से केसेस दे दे के उसको देख लेना कि सही कर रहा हूं या नहीं। अगर मैंने बोला इसका मतलब क्या होगा? हाँ, अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन सही होती है तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू।
क्योंकि और बोलता है कि एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन मस्ट बी ट्रू। तो इनमें से कोई एक भी कंडीशन सही हुआ तो रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, ऐसी दो चार कंडीशन के बीच एंड 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 लगा हुआ है तो सारी की सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखो यहां पे क्या करता है, पहले दो को रिजॉल्व करता है, फिर जो भी आया उसको तीसरे के साथ, फिर जो भी आया उसको चौथे। तो इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करते हैं। क्लियर सबको? ठीक है, तो कौन कौन से ऑपरेटर फिनिश होते हैं हमारे? ध्यान रखना, एक और ऑपरेटर होता है बिटवाइस ऑपरेटर, लेकिन वो ऑपरेटर सिर्फ दो लोगों को काम आते हैं। एक जो कि एम्बेडेड में काम करते हैं चिप लेवल पे 0-1 बाइनरी पे, और दूसरा जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, और दोनों ही काम जो है जावास्क्रिप्ट में नहीं किए जाते। ठीक है, ज्यादातर लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए C++, जावा ऐसी लैंग्वेजेस को चुनते हैं। ठीक है, और एम्बेडेड के लिए C++, पाइथन ऐसी लैंग्वेजेस को। तो दोनों ही जगहों पे आपको इसका काम नहीं आएगा जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका? एक मिनट बाकी है अभी। बहुत सारे लोग इसे शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं। सुनो, नम की वैल्यू कितनी आएगी? 60 आएगी। तो जो चीज मैंने ऐसे लिखी है नम इक्वल टू नम प्लस 50, सेम चीज मैं कैसे लिख सकता था? नम प्लस इक्वल टू 50। दोनों में से शॉर्ट कौन सा है? नीचे वाला। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। अब प्लस की जगह माइनस कर दिया तो ठीक है, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसे करते करते और भी ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो आप। क्लियर सबको? ठीक है, लास्ट टर्नरी, और यू कैन से हाँ, मॉड्यूलो इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मतलब बिटवाइज एंड इक्वल टू, बिटवाइज नॉट इक्वल टू, सब कुछ। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखो। सिंटैक्स मतलब इसका फॉर्मूला लिखते कैसे हैं इसे? सबसे पहले क्या आता है इसमें? कंडीशन, क्वेश्चन मार्क। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्या काम करना है, अगर फॉल्स हुई तो क्या करना है। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स है। तो तीन चीजें लग रही हैं, कंडीशन अगर सही हुआ तो क्या करना है, अगर फॉल्स हुआ तो क्या करना है। ठीक है, एक दो वेरिएबल और ले। क्या आएगा? मैक्स
मैक्स के अंदर वैल्यू कितनी आएगी? 20। देखो नंबर नम 2 कितने 10 20, ठीक है। कंडीशन चेक होगी 10 क्या बड़ा है 20 से? फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब ये वाला पार्ट नम 2 कितना है 20 मिल जाएगा किसको? मैक्स को, और मैक्स प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैंने इसे ऐसे कर दिया तो 100 क्या बड़ा है 20 से? हाँ, तो 100 असाइन हो जाएगा किसको? मैक्स को, ठीक है। तो मैक्स के अंदर आ गया 100। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा? इसलिए इसका नाम क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर। ध्यान रखना रिएक्ट में बहुत ज्यादा काम आता है, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये इफ एल्स की तरह काम करता, समझ लो कि अगर कंडीशन सही हुई तो ये करो, अदरवाइज ये करो। क्लियर सबको? तो यहां पे आप लोगों के ऑपरेटर्स फिनिश होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास आप लोगों के कंडीशनल स्टेटमेंट चलाने हैं, इफ एल्स, ये सारे जितने भी हैं, नेस्टेड, स्विच, हुई सब। कौन सा ना? नन वाला। उसको बाद में कराऊंगा, बाद में मतलब अभी नहीं, क्योंकि अभी शुरू में डर जाएंगे जावास्क्रिप्ट का ऐसा बिहेवियर देख के। जावास्क्रिप्ट पूछो मत, बहुत ज्यादा पेज तक है। कोड तो वहीं अपलोड कर दूंगा, छोड़ो जल्दी से। अंकित करण, निखिल व्यास, सर परमानंद, मकसूद, कुणाल, दीपिका, निखिल, सुभाष, यस, सोनू, पॉजिटिव है? कौन पॉजिटिव है? उपस्थित, ठीक है। मेरे को लगा किस चीज से पॉजिटिव है भाई। ठीक है। ऋषभ, अनुष्का, सॉरी अंकुश, कोई नहीं, अनुष्का भी है। ठीक है। अंकुश, रमेश, बसारत, अनुपम, श्रद्धा, भारती, मृत्युंजय, दीपांशु, दानिश, अंकित शर्मा, वैभव, सचिन, साहिल, यस सर, यस, सत्यम, यही आईडी है आपकी? ठीक है। सत्यम, मयंक, रुद्र प्रताप। ऑफलाइन में कौन कौन है जिनकी अभी अटेंडेंस हुई? इतने लास्ट क्लास आए थे क्या आप लोग? जल्दी से नेक्स्ट बताओ। फर्स्ट टाइम है आईडी आईडी 190 निखिल 190 नेक्स्ट मैं पा रहे हैं आईडी 19093
7 नेक्स्ट क्या नाम है? नाम याद नहीं है। ठीक है चेतना ठीक है नेक्स्ट क्या नाम है? ऑफलाइन में हो गया ना सबका? हो गया सर ऑनलाइन में एक मिनट बस अब बताओ दिव्या अंशिता यस अंशिता साक्षी शर्मा यस सर शीतल यस सर नैना यस सर ठीक है और रश्मि हिमांशु प्रमोद ठीक है ओके ऑनलाइन में और कौन सुपर्णा कहाँ है सुपर्णा भाई और किसकी लगी छराकाश ये हाँ ये है ठीक है नेक्स्ट आकाश हो गया ईसा हो गया नागेश्वर नागेश्वर आईडी बताना रश्मि की लिख गई जिनका हो गया वो लिंक कर सकते हैं सर लिखिए 18 बताओ जल्दी इतना धीरे धीरे क्यों कर रहे हो 18706 नेक्स्ट ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास में सत्यजीत वही सारी है मेरी सत्यजीत वही सारी है मेरी चलो हाँ बताओ क्या हुआ 1 बजे भी है 4:30 लेकिन वो 4:30 वाले में 5-6 क्लासेस हो चुकी हैं हाँ क्या क्या हो गया यूआई बनाना तक बता दिया हाँ अभी मतलब थोड़ा सा राउटर भी सेटअप करना बताया बस यूआई के लिए पूरा नहीं बताया बताऊंगा बाद में तो दोनों में से जो सुटेबल लगे आ जाओ लगातार 5 मिनट हाँ अभी ठीक है 2 मिनट दो बस आ रहा हूँ
हमारा कहां तक हो गया है? बस गेट ऑन सारी डिटेल मिल जाएगा प्रिंट करवा दीजिए। तो उसको पेज पे तो करवा दिया था आई थिंक। हाँ वही पेज पे करवा दीजिए। ओके वो करवा दिया था। हाँ ठीक है। अरे यार रिकॉर्डिंग अभी तक चल रही है। वाह।